हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी के पेपर हुए समाप्त हुए हैं उनमें से हम मैथ के अगर सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें से टोटल आपके 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। उसमें से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हैं, उनमें से आप रिपीटेड क्वेश्चन देख लीजिए जो मुझे अच्छे लगे। उनमें से 10 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने ये यहाँ पे पीपीटी बनाई हुई है। इसमें आप देखिए वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई इतनी ज़्यादा दम है नहीं है क्वेश्चंस में। बहुत ही एक कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप देखिए, आप हम करते हैं, स्टार्ट करिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल तक की अवधि के लिए 4,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिए जाते हैं, तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आप सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पूरा सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। आप देख लीजिए 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल के बीच में टाइम कितना हो गया, 19 फरवरी से 10 दिन तो ये हो जाएंगे फरवरी, क्योंकि लीप ईयर है, याद रखना फरवरी 29 की होगी। मार्च के आपके कितने हो जाएंगे 31, और अप्रैल की बात की जाएगी तो 20 दिन अप्रैल के हो जाएंगे। कितना हो गया 31 और 30 61, 61 दिन के लिए आपका 4,000 रुपये का अमाउंट पूछा है 6% पर। तो 4,000 गुणे दर और इनटू समय, 61 दिन है, इसको यदि कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो इसको भाग दे देंगे हम 366 से, क्योंकि लीप ईयर है। आप काट दीजिए, 61 से 6 बार कट जाएगा ये, और 6 से ये 6 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 5 फरवरी 2023 से 19 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए पूछा है। इसमें नॉन लीप ईयर है, याद रखिएगा। नॉन लीप ईयर निकाल लीजिए, 23 दिन तो फरवरी के हो जाएंगे, फिर मार्च के आपके 31 दिन हो जाएंगे, और अप्रैल के हो जाएंगे 19 दिन। 33 9 40 50, और ये 23 73, 73 डेज का पूछा है आपसे। निकाल लीजिए 2000, दर कितनी है 7%, और टाइम कितना है 73 डेज। इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 365 से भाग दे देंगे, 5 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 से ये 20 कट जाएगा 4 बार में, 28। वैसे भी 7 से कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे 7 से आप देख लेते एक ही ऑप्शन है 28, तो 28 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके पेपर में। दो बैंक हैं ए और बी। ए देता है 3.5% में और बी देता है 7% में। विजय ने क्या किया है, 4,80,000 रुपये दोनों बैंक से उधार लिए हैं। 4,80,000 ए से भी और 4,80,000 बी से भी। वो कह रहा है 3 वर्षों के बाद विजय द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। एक बात बताइए, एक 3.5% में दे रहा है, एक 7% में दे रहा है, तो एक साल में कितना अंतर देगा, 3.5% का ही देगा ना। 3 वर्ष के बाद कितना अंतर आ जाएगा टोटल अमाउंट में, इंटू 3 कर देंगे, यानी कि 10.5। ठीक है, 10.5% का अंतर आएगा 3 सालों में। तो निकाल लीजिए आपका अमाउंट कितना है, 4,80,000। ठीक है, 10.5, 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो आएंगे, और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से ये काट दो 24, तो 4 एकम 4, 2 जीरो के बाद 4, 21 चौक 84, यहाँ से लगाइए 8, 21 दूनी 42, 8 50, 50,400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक थोड़ी सा सिमिलर क्वेश्चन मैंने ले लिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देख लीजिए यहाँ पर, अगर वहाँ पे समझ में ना आया हो तो 3.5% का अंतर हो जाएगा, नहीं सॉरी, 3.5 7.5, 4% का अंतर हो जाएगा। 3 वर्ष में कितना अंतर आ जाएगा टोटल, 12% का। क्लियर। 2,60,000 का 12% ही तो निकालना है, 12% निकाल दीजिए। 12×72, 12×2 24, और 7 31, 31,200 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम आपके पेपर में 10 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए मैन पेपर उठा करके। अब नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की राशि से 9 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि इसे 8% अधिक, कुछ भी इंटरेस्ट रहा हो हमें पता नहीं, लेकिन वो ये कह रहा है कि उस इंटरेस्ट में यदि हम 8% और
एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होती हमारी, तो 7992 रुपये अधिक प्राप्त होते। 1 साल में 8% तो 9 साल में कितना हो जाएगा? 72%, यानी 72% हमें एक्स्ट्रा मिलता। सवाल के अकॉर्डिंग 72% की राशि कितनी दे के रखी है? 7992। तो 1% की क्या होगी? 72 एकम 72, 7, फिर 72 एकम 72, फिर 7, फिर 72 एकम 72, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 111। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 11,100। आपका सही आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा उसने, मूलधन क्या ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे इस टाइप की भी 4-5 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 39 महीनों के लिए 9,95,500 रुपये उधार लिए। कितने? 9,95,500 रुपये। उसे कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा? 4% ब्याज है। कितने महीने के लिए? 39। इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे। काट दो, 4 ती सॉरी 4 ती 12, 13 ती 39, 13 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब मल्टीप्लाई करना है, 13×65, 13×65 6 71। सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जिसमें 15 है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, ऐसे ही आंख मीच के कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऑप्शंस का ज़्यादा सहारा लेना है टाइम बचाने के लिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ए और बी दो बैंक है, 3.5%, 7% ब्याज देते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 1 मिनट में हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, दोनों का अंतर कितना है? 3.5%। कितने साल के लिए पूछ रहा है? 4 साल के लिए। तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 14%। अब 4,40,000 रुपये अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा? 4,40,000 का 14% निकाल दीजिए, तो अंतर आ जाएगा दोनों का। तो 2 जीरो आएंगे, 14 चौको 56, और 14 चौको 56, और 5 61, 6 16, 61,600 आपका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल है ना? प्रैक्टिस कीजिए, आपको और आसान लगेगा। 3500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए, देखिए पहले 6 वर्षों के लिए 8% और लास्ट की जो 3 वर्ष हैं उनमें 3% इंटरेस्ट मिलता है। तो 6 वर्ष के लिए 8% कितना होगा? 6 8 48, 48% मिल जाएगा, प्लस 3 वर्षों के लिए 3%, यानी कि 9, 48 और 9, हमें टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला? 57%। कितनी राशि पर? 3500 की राशि पर। तो 3500 का 57% निकालना है, सीधा सा है, गुणा करना है। तो 7 पन्ना 35, 35 तो बहुत। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 35 को हम 70/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जीरो बाद में लगाना आसान है। 7 7 49, 7 पन्ना 35 और 4 39, 3990 आया। 2 से भाग तो देंगे, 35 को लिखा था ना, तो भाग दे दो। 19 दूनी 38, फिर 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 1995 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऐसे कर लेना है कैलकुलेशन भी आपको। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 70-40 और अगले 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, साधारण ब्याज हमेशा जितना पहले साल बढ़ेगा उतना ही हमेशा बढ़ता रहेगा, जितने भी साल का दिया होगा। तो 2 साल में 70-40 हो जाती है, ये अमाउंट दिया है आपका, और 5 साल में 8,000 हो जाती है। तो 2 साल और 5 साल के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 साल का। और अमाउंट में कितना डिफरेंस है? आप निकाल लीजिए, 10 में 4 गई 6, ये 9, 960, यानी 3 साल में 960 रुपये का डिफरेंस आया। तो 1 साल में कितना आया? 320 रुपये का, 320 रुपये का। तो 2 साल में 70-40 हो गई थी कोई राशि, इस पर 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का 320 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 640 रुपये। 640 होगा ना ये अमाउंट। इस अमाउंट में यदि हम 640 रुपये घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करना पड़ेगा? 70-40 में से हमको 640 घटा देने हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं,
64 रुपये। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6400। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 16 वर्षों में, हाँ ये क्वेश्चन, इसके भी 2-3 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 6 गुनी होगी? देखिए, जो गुना मतलब n-1, इसका क्या है n-1/t, ये हो जाएगा n1-1 और ये n2-1, यानी गुने को 1 से घटाना है। मतलब देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दोगुनी है मतलब 2 का मतलब 2 से 1 को घटा देना है, 2 से 1 को घटा देना है अपॉन में 16। 6 गुना पूछ रहा है, 6 में से 1 को घटा देना है और टाइम पूछा है आपसे, ठीक है? यानी 1/16 बराबर 5/x, मल्टीप्लाई कर दीजिए तिर्यक गुणा करने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80, यानी 80 वर्षों में ये 6 गुनी हो जाएगी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसकी प्रैक्टिस एक क्वेश्चन के साथ और करते हैं, देखिए ये 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, डायरेक्ट करते हैं। 3 गुनी का मतलब 2/8, ठीक है? गुनी को ऊपर और वर्षों को नीचे लिखना है। कितने वर्षों में? 4 गुनी, 4 का मतलब 1 घटा के लिखना है, 4 से 1 3 और टाइम x हो गया, ठीक है? तो 2 चौको 8 और ये x यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12 सालों में ये राशि की 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर? आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में।